जो हम लोगों ने जमीन पे देखा है समर्थन एनडीए का, एग्जिट पोल भी उसी अनुरूप में दिख रहा है, मगर मुझे लगता है एग्जैक्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। राहुल गांधी ने बोला वोट चोरी, उन्होंने यहाँ पर एक कैंपेन यात्रा भी किया था। अपोजिशन जो है वो ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर रहा है। उसके बाद भी जो पहला जो चरण है उसका भी जो आया है एग्जिट पोल, वो दिखा रहा है एनडीए के पक्ष में ही दिखा रहा है। आपको लगता है कि अपोजिशन ने इतनी मेहनत करी बीजेपी को बताने के लिए कि कितना वोट चोरी बीजेपी वाले कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं? बेसिकली महागठबंधन पहले से हार मान चुका है। वोट चोरी ये जनता को बोलना चाहिए, नेता नहीं जो यहां से जाते हैं फ्लाइट से, जमीन से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति वोट चोरी पे जो फर्राटेदार जवाब दे रहा था महागठबंधन को, उसका जवाब नहीं था महागठबंधन के पास। एक तरफ तो महागठबंधन बोल रहा था सहाबुद्दीन अमर रहे, सहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन अमर रहे। ये दोनों आपराधिक माफिया, मतलब दिन दहाड़े तेजाब डाल के लोगों को जलाने वाले लोग, गवाहों को गोली मार देने वाले लोग, और आप उनकी जिंदाबाद बोलोगे, उसके बाद आपको बिहार वोट करेगा। आप छठ माँ की पूजा को ड्रामा बोलेगे, आपको वोट करेगा। रही बात डेवलपमेंट की, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, हाईवे, ऐसे ऐसे ब्रिज, ऐसी ऐसी रिवर लिंक जिसको मरीन ड्राइव बोल रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री हो गई, अब तो और आगे बढ़ेगी तो और भी सुविधा मिलेगी। जिनको 6,000 मिलता था किसान को 9,000। खजाने को सशक्त होने का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो मिल रहा है। और उसके बाद भी मोदी जी, नीतीश जी के प्रति विश्वास, चिराग पासवान जी का साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी का साथ, जीतन राम मांझी जी का साथ, ये सब कुछ को लेकर के एनडीए का जो भाव और महिलाओं का जो सपोर्ट है, इस समय भी मैं देख रहा हूं, अभी वोटिंग खत्म हुई होगी, जो अंदर होंगे वोट दे रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन बिहार की माताओं ने जो बोझा खेत से लेकर के जा रही हैं, उनके ऊपर भी अगर कैमरा लग गया, माइक लगा, तो उन्होंने ये, अगर किसी को बहुत मजबूरी है कि देखो जी हम तो, हमारा ये कास्ट है वो, लेकिन अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मैं थ्रू एएनआई, मैं पूरे देश के लोगों को, चूंकि मैं लगातार बिहार में रह के आया हूं, मैं बिहार का वासी हूं, भले मैं दिल्ली का सांसद हूं, महिलाओं का, युवाओं का, जनजी, उनका जो सपोर्ट है ना मोदी नीतीश जी में, जो विश्वास है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और हमारे जीतन राम मांझी जी, हम लोगों की सभाओं का जो दर्शन होता था, उसको देखने के बाद हमको खुद विश्वास नहीं, हम लोग देखो 11वां साल हमारे सांसद होने का है। इस 11 साल में हम लोग अब तक जहां जाते थे रैली करने के लिए, लेकिन इस बार जो रैलियों में लोगों का जो प्यार उमड़ा है, मैं समझता हूं वो अपने आप में बताने को काफी था कि हमारे लोग, हमारे भाई बहन, ये ऐसे ऐसे, आप सोचो, साउंड सुनिए, रोड शो में जो लोगों का प्रेम बरस रहा है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम लोगों के अनुमान से बहुत ऊपर था। ये तो किसी एग्जिट पोल का नहीं है। हमारे, और जिस तरह से महिलाएं, बच्चे जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूं मोदी जी और नीतीश जी के प्रति जो विश्वास आया है वो अद्भुत है। जिधर भी हमारे पास 77 विधानसभाओं में जाने का वीडियो है, और उसी के अनुरूप एग्जिट पोल दिख रहा है। कितना नंबर आपको क्रॉस करेंगे जब काउंटिंग होगा? तो मेरा दिल कहता है, मेरा अनुभव के आधार पे, जमीन देखने के बाद, कि हम 160 के आसपास
हमारी टैली आ सकती है, ऐसा हमें अनुमान है। बिहार से अलग अब दिल्ली में भी काफी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाल किले के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। अभी गृह मंत्रालय के द्वारा अभी एमएलए को बोला गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और जांच शुरू कर दी गई है। कितना कृत्य आप इसे मानते हैं, और क्योंकि सुरक्षा पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, ये बहुत दुखद हुआ, और जिन्होंने ऐसा किया है उनके तह तक पहुंचेगी हमारी जांच एजेंसियां, और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको जो सजा मिलेगी उसका विश्वास रखे देश। ये कोई भी इसमें से जो दोषी है वो बच नहीं पाएगा। दूसरी बात देखिए, ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक युद्ध है जिसको हमारे एजेंसी के लोग, हमारी बीएसएफ के लोग, हमारी पुलिस, हमारी सेना रोज ये युद्ध लड़ रही है। हमारे जवानों को रोज ये युद्ध जीतना पड़ता है। एक लंबे समय बाद यदा कदा हम देख रहे हैं कि वो इस सुरक्षा के घेरे को कभी कभी सेंध लगा दे रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हम दिल्ली के लोग, भारत के लोग, ये हमेशा सोचें कि ये जो आतंकी हैं ये तू डाल तो मैं पात पात पे चल रहे हैं। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के कई राजनीतिक लोग इनको परोक्ष समर्थन देते हैं, इनके लिए अपने स्टेटमेंट से सपोर्ट करते हैं। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहा है, ये सब इसका परिणाम है। राहुल गांधी जी को देश से, हमारी भारत हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। मैं तो उनको वैचारिक रूप से एक बड़ा आतंकवादी मान रहा हूं। राहुल गांधी जी इज बिहेविंग लाइक ए इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। उनकी जितनी विदेश यात्राएं देखिए, जो लोग विदेश यात्राएं करा रहे हैं उनके आइडेंटिटी में जाइए तो आपके होश उड़ जाएंगे कि कौन इनके अमेरिका में प्रोग्राम कराता है, कौन इनके दूसरी जगह प्रोग्राम कराता है, अलग अलग देशों में। हैरान करने वाले समाचार हैं। और उसके बाद जब आप देश में आते हैं तो आप खुद कहते हैं किरोसिन तेल बिछा हुआ है, माचिस मारने की जरूरत है। अरे आप जाकर के पाकिस्तान में ऐसी माचिस मारिए उन टेररिस्टों के खिलाफ जो लगातार हमारे इनोसेंट लोगों पे हमला करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें विश्वास है कि हमारी एजेंसियां, हमारे जवान ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। यह युद्ध जारी है। एक आखिरी सवाल है जी। दिल्ली में AQI का लेवल जो है उस पर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार इतनी गिर गई है कि AQI के खतरनाक स्तर तक पहुंचने के डर से AQI निगरानी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। देखो, ये बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल से शासन कर रही थी इस दिल्ली में। 10 साल में जो दिया है उसी को कोस रहे वो अपने को। हमको तो भी आए हुए 8 महीने हुए। हम विधिवत लोगों को बता रहे हैं, हमारी रेखा सरकार बता रही है कि हमको इस पोल्यूशन पे नियंत्रण पाने के लिए मिनिमम 2 साल लगेंगे। ऐसी स्थिति में हम फिर भी इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद चिंतित हैं, लेकिन इस पोल्यूशन के खतरनाक स्तर को मिनिमाइज करने में हम लगे हुए। मिनिमाइज हुआ भी है, लेकिन हम इसमें मिनिमाइज का आंकड़ा नहीं देंगे। ये हमारे लिए चैलेंज है। विद इन 2 ईयर्स हम इस पे विजय पाएंगे।